नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष है ईश्वर की ज्योति, वो ज्योति जो आपको जीवन की दिशा दिखाए। दरअसल में लोग ज्योतिष के विषय में बहुत भ्रमित हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ज्योतिष जो है वो आपकी जिंदगी बिना किसी कर्म को किए बदल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको मार्ग दिखाने का कार्य करती है। मार्ग देखने के बाद चलना कैसे है, चलना है या नहीं चलना है, वो सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आज भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको फरवरी के महीने में आपके द्वारा क्या किया जाना चाहिए उसका मार्गदर्शन दें। बाकी चलना न चलना आपके हाथों में है। आपको नई दिशा दिखाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए मेरे साथ मौजूद रहते हैं बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी। तो आज हम बात कर लेते हैं मेष राशि के विषय में कि 2026 में मेष राशि के जातकों के लिए क्या खास होने वाला है और आप लोग उस समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये महीना, फरवरी का महीना थोड़ा अद्भुत होगा। अद्भुत कैसे होगा? देखिए, कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। कई ग्रह मतलब एक दो ग्रह नहीं, 4 ग्रहों का परिवर्तन होना है, वो भी राशि परिवर्तन हो जा रहा है। मतलब 23 फरवरी के पहले और 23 फरवरी के बाद में बिल्कुल परिवर्तन होगा, क्योंकि सारे ग्रह, 4 ग्रह बारी बारी से उठ करके दूसरे ग्रह में आ जाएंगे। मतलब मकर से उठ करके कुंभ में आ जाएंगे। अब परिवर्तन कुछ विशेष क्यों होगा? विशेष ये होगा कि जो 4 ग्रह जा रहे हैं वो राहु भगवान के साथ हो जाएंगे 23 फरवरी के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, कई चीज़ों में समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इसीलिए मेष राशि के जातकों को बहुत ही सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखिए, वैसे तो आपको हम नहीं कहते कि आप डरिए, लेकिन अगर हालात कुछ ऐसे हों जिसमें पर कुछ गड़बड़ हो सकता है तो सावधानी बरतने में बुराई क्या है। तो इसलिए सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेष राशि के जातकों के साथ ये हो सकता है कि उनको मानसिक तौर पे थोड़ी परेशानी आ सकती है। मतलब कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, भ्रम हो सकता है, विल पावर पूरी तरह से ड्रॉप कर सकता है, मतलब आत्मविश्वास पूरी तरह से खराब भी हो सकता है। देखिए, राहु भगवान जब साथ में होंगे सूर्य भगवान के, तो निश्चित तौर पे सूर्य भगवान को ग्रसित करेंगे और बुद्धि पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगी, ऐसा हो सकता है। साथ साथ में जब बुध भगवान भी साथ हो जाते हैं राहु भगवान के साथ, तो भ्रम होना भी निश्चित है। शुक्र भगवान साथ में हो जाएंगे तो जो प्यार होता है, जब क्या होता है ना, बुरा समय होता है तो उसमें पर बहुत प्यार से अगर कोई व्यक्ति आपको सहायता करता है, प्यार मिलता है, फैमिली लव जो होता है वो बहुत मजबूती देता है, लेकिन वो नहीं मिल पाता है तो उससे बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने आप को आइसोलेटेड, अकेला महसूस करता है, और जब अकेला महसूस करता है तो बहुत कमज़ोर भी महसूस करता है, और जब कमज़ोर महसूस करता है तो सफलता पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। साथ साथ देखिए, जब मंगल भी राहु के साथ आ जाएंगे तो मंगल ग्रह के साथ, राहु भगवान के साथ आने में होगा कि बहुत ज़्यादा उग्रता भी आ जाएगी, तो आपके अंदर क्रोध की अधिकता आ सकती है। और देखिए, मंगल ग्रह अपने ही नक्षत्र में भी आ जाएंगे, जो शतभिषा नक्षत्र में 15 फरवरी के बाद वो भी अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। एक तरह से तो अच्छी बात है कि मंगल ग्रह का बल बढ़ जाएगा, लेकिन बल बढ़ा हुआ बल और राहु भगवान जो है वो बैठे हुए हैं साथ में, तो बहुत बुरी तरह से विध्वंसक वाली बात भी हो सकती है। तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से मेरी हिदायत रहेगी कि आप लोग किसी भी तौर पे लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, निराश मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए और लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। बहुत ही धैर्य से काम लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। हड्डियों से संबंधित तकलीफ आ सकती है, दांत से संबंधित तकलीफ आ सकती है, सर में तकलीफ आने के चांसेस बन सकते हैं, सर में चोट लग सकता है, इसलिए बिना हेलमेट के कहीं ना जाएं। किसी भी तरह से हड्डियों में चोट लग जाए ऐसी स्थिति में ना पड़े। मतलब जैसे बाइक चला रहे हैं, चप्पल पहन के बाइक चलाने चले गए, चलो दूध लेके आते हैं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थोड़ी दूर के लिए भी जाएं तो अच्छे तरीके से प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाएं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ साथ किसी भी से लड़ाई विवाद में पड़ेंगे तो लड़ाई बढ़ सकती है, और पता चला कि कोई ज़्यादा ही लड़ाई हो गई तो चोट भी लग सकती है, क्योंकि बताया आपको कि हड्डी टूटने के चांसेस बन सकते हैं। तो हड्डी टूट कैसे सकती है? इन्हीं कारणों से टूट सकती है, वरना बैठे बैठे तो टूटती नहीं। आप कुछ करेंगे या तो एक्सीडेंट होगा या फिर आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना ज़रूरी है। ये तो हुई विशेष हिदायत की बात। अब देखें कि आपका व्यवसाय कैसा जाएगा। देखिए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शनि भगवान वैसे ही आपके दशम के स्वामी होकर के द्वादश में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपका व्यवसाय जो है बहुत अच्छी स्थिति में चल पाएगा, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये दिख रही है कि शनि भगवान ठीक है 12वें घर में बैठे हुए हैं और मीन में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शनि भगवान के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो इसलिए इसमें एक अच्छी बात होगी कि शनि भगवान अपना फल दे पाने में सक्षम तो रहेंगे।
और इनकी दृष्टि भी पड़ रही है नवम घर पे, नवम घर को बलवान कर रहे हैं, बृहस्पति भगवान की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इसलिए एक अच्छी बात होगी कि आपको बड़ों की सहायता से धन की प्राप्ति होने के चांसेस बनेंगे। बड़ों की सहायता से धन की प्राप्ति हो जाएगी, तो इसलिए बड़ों का आदर मान करना मत भूलिएगा। समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है 23 तारीख के बाद खास तौर पे, तो इसलिए आप बड़ों से मदद ले करके ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप सोचेंगे कर लेंगे, देख लेंगे, अरे ये इनको क्या आता है, बुजुर्गों को ऐसा समझ लेंगे कि ये तो आउटडेटेड है, देखिए हो सकता है आउटडेटेड हो, पर उनके पास जो ऊर्जा है, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो पावर है, जो पॉजिटिविटी है, उसकी आपको सख्त ज़रूरत है। स्वार्थ के लिए नहीं, मर्यादा के तौर पे भी, एक संस्कारिक तौर पे भी आपको बड़ों का मान देना चाहिए। और बड़ों को मान देने से किस तरह से लाभ मिलता है ये आपको फरवरी के महीने में पता चल जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें, अपने बड़े बुजुर्गों का मान दें, आशीर्वाद लें उनसे, उसके बाद अपना काम करें। किसी के प्रति दया भाव रखते हुए, क्षमा करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लड़ाई नहीं होगी, किसी से लड़ाई हो ही रही है, मैंने कोई गुस्से में आएगा तो उसको बोले कोई बात नहीं, उसे सॉरी बोल करके माफ़ कर दीजिए, बेशक उसकी गलती हो। वो भाई जब समय बुरा होता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उस समय पर आपके कोई लड़ रहा है और आपको भी लड़ने का जोश चढ़ गया तो उसमें गड़बड़ी होएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए आपको अब बात को टालना है। अगर इस तरह समझदारी से काम लेंगे, ऐसे में बड़े बुजुर्ग बड़े मदद करते हैं, वो बीच बिचावट कर देंगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी, किसी विवाद से बच जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप समझदारी से करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मन को किसी भी तरह से डूबने न दें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना बहुत ज़रूरी होगा। सूर्य भगवान का बल आपको बढ़ाना ही होगा। इसमें पर सूर्य भगवान को जल देना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान का मंत्र करना बहुत अच्छा रहेगा। आप जल देते समय ओम गृणी सूर्याय नमः बोल करके अगर जल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जल का जो छींटा है वो पानी पैर पे नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें दोष हो जाता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और आपके पैर पे गिर रहा है या छींटे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। इसमें पर सूर्य भगवान की ऊर्जा आपको बढ़ानी है। पिछले महीने आपको कहा था आपको बढ़ानी नहीं है, आपको मतलब ज़्यादा ही तेज हो जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तेज तो इस समय पे भी है, लेकिन साथ साथ राहु भगवान से ग्रसित होने की वजह से उनकी ऊर्जा कम भी हो जा रही है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ आपकी उतनी अच्छी नहीं हो सकती हैं। और अगर आप ठीक तरीके से सूर्य भगवान को बलवान बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी उनकी ऊर्जा से आपका बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी बरत करके अपने इस महीने को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने के चांसेस तो बनते हैं, लेकिन फिर भी उनको खुद परेशान होने का बन रहा है, मतलब आपके जीवन साथी को भी परेशानी में होने का बन रहा है। तो इसलिए आपको उनको सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे उनको सहायता मिलेगी तो निश्चित तौर पे उनके जीवन में अच्छा होगा और आपके जीवन में भी अच्छा होएगा। उसके लिए आपको सूर्य भगवान की पूजा आदित्य हृदय स्तोत्रम से करनी है, साथ में जल भी चढ़ाना, दोनों काम जरूर करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि प्रतिदिन स्नान करें। ठंड का समय है फिर भी आप गर्म पानी से स्नान करें, स्नान जरूर करें। नमक के पानी से स्नान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बाल्टी में 200 ग्राम नमक डाल करके नमक के पानी से स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ जल से शैम्पू वगैरह साबुन वगैरह लगा के स्नान करें। वीक में एक बार करना ज़रूरी होगा। उसके बाद साफ टॉवल से बदन पोंछ करके, उसके बाद साफ कपड़े पहने, उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करें। ऐसा करके अपने अंदर से एनर्जी क्लीन करते रहें, क्योंकि निगेटिविटी बहुत आएगी। गड़बड़ चीज़ें आपके आत्मा के साथ, आपके शरीर के साथ, आपके ऑरा के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा जो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को संभालें तो बहुत अच्छा रहेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ गड़बड़ होना होता तो मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए उपस्थित नहीं होता। ऐसा मान के चलें कि ईश्वर की ज्योति, परमात्मा का प्रकाश किसी के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, लेकिन फिर भी आप तक मेरी वाणी जा रही है, इसका मतलब परमात्मा की इच्छा है कि आपको ये पता चले और परमात्मा आपको मदद करना चाहते हैं। ऐसा विश्वास के साथ, पूर्णता के साथ, खुशी के साथ परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आप इन चीज़ों का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए अगर चलेंगे तो आपका फरवरी का महीना अच्छा चला जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छा जाएगा। अगली राशि में हम फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।